द डिजिटल ब्रॉडकास्ट की वीज़ा इमिग्रेशन सीरीज़ में खुश आमदीद। दोस्तों, अगर आप यूरोप, अमेरिका, कनाडा या दुनिया के किसी भी मुल्क में सेटल होना चाहते हैं तो द डिजिटल ब्रॉडकास्ट ने इस सिलसिले में एक मालूमाती सीरीज़ शुरू की है। ये उस सिलसिले की तीसरी वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो लोग जो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो बड़े ममालिक में नहीं जा पाते हैं, उनका दूसरा ये होता है कि हम किसी तरह यूरोप चले जाएं। तो यूरोप जाने के आसान क्या पाथवेज़ हैं, किस तरह आसानी से कम वक्त में और ज़्यादा श्योरिटी के साथ किस तरह यूरोप जा सकते हैं, आइए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यूरोप जाने के लिए आपके पास जो सबसे डायरेक्ट वे है वो है वीज़ा अप्लाई करना। लेकिन एम्बेसियों में रश बहुत ज़्यादा है। विजिटर्स वीज़ा आप अप्लाई करते हैं, शेंगन वीज़ा आप अप्लाई करते हैं, वो आपको मिलता नहीं है या बहुत कम लोगों को मिलता है। अगर मिल भी जाए तो फिर इस पे सेटल होना यूरोप में जाके बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए दो बेहतरीन ऑप्शंस हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड। आपने इस बारे में बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखी होंगी, लेकिन मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। जर्मनी का ये प्रोग्राम असल में इमिग्रेशन का प्रोग्राम है। आपका पार्टनर भी आपके साथ अप्लाई कर सकता है और अगर आप अकेले भी अप्लाई करें तो जर्मनी जाने के बाद थोड़े ही अरसे में आप अपनी फैमिली को भी जर्मनी बुला सकते हैं। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि आप अकेले या फैमिली के साथ करें, और अदरवाइज आप बाद में अपनी पूरी फैमिली को जर्मनी बुला सकते हैं। और दोस्तों, जो मैं आपसे ये अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहा हूँ, आप यकीन माने कि जो अब ऑप्शंस बाकी रह गए हैं, इसके बाद आने वाले कुछ अरसे में, कुछ सालों में शायद ये ऑप्शंस बाकी ना रहें, क्योंकि आबादी पाकिस्तान की ख़ास तौर पे बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लोग बाहर जाना चाहते हैं। इसी तरह यूरोप वगैरह में जब बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो वो भी इमिग्रेशन अपनी खुली नहीं रखेंगे, वीज़ा के रेशूज़ भी कम हो जाएंगे। तो अभी ये इतना आसान ऑप्शन है, इतना डायरेक्ट और स्ट्रेट वे है इसका सारा प्रोसेस, कि शायद आने वाले कुछ वक्तों में ये अपॉर्चुनिटी ना रहे। इसीलिए इसका नाम जर्मनी ने अपॉर्चुनिटी कार्ड रखा है। ये किन लोगों के लिए? देखें, ये हुनरमंद लोग हों जिनके पास कोई भी डिप्लोमा हो, कम से कम 2 साल का, या उन्होंने कहीं किसी काम की ट्रेनिंग ली हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, सर्टिफिकेट हो उनके पास, या फिर उन्होंने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह किया हुआ हो 2 साल का, साथ ही उनके पास वर्क एक्सपीरियंस हो। जिन लोगों के पास डिग्री है कम से कम 2 साल की, वो लोग भी कर सकते हैं। ये जहाँ से आपने इसकी ट्रेनिंग ली है उस प्रोविंस से आपको मुतल्लिका जो इदारा है उससे आपको उसको रिकग्नाइज़ कराना होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, तो आपके प्रोविंस में जो भी टेक्निकल अथॉरिटी है वहाँ से आपका सर्टिफिकेट या डिप्लोमा वो अटेस्टेड होना चाहिए। अब वो लोग जिनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनको वो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी तरीके से लें, वो लेना पड़ेगा। और फिर अपने प्रोविंस से जहाँ पे भी वो जहाँ से भी वो करें, अपने सिटी या प्रोविंस से जो भी इलाका है वहाँ से उसको रिकग्नाइज़ कराएं। अगर वहाँ से नहीं कराएं तो जर्मनी में एक ऐसा इदारा है जो आपकी मुख्तलिफ क्वालिफ़िकेशन को मेजर करता है, उसमें भी आप ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके वहाँ से करा सकते हैं। ये इसकी एक मेजर रिक्वायरमेंट है। तो देखें, जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड 1 साल के लिए, 1 साल के लिए आप जर्मनी जा सकते हैं। इसमें आपके पास जर्मनी जाने के, वहाँ रहने के अखराजात इतने आपके पास होने चाहिए, यानी आपको फंड्स वगैरह इसमें शो करना है। सारा काम ये कैसे होगा? ऑनलाइन अप्लाई हो सकता है। इससे ज़्यादा आसान क्या होगा? ये पॉइंट सिस्टम है, यानी कौन अप्लाई कर सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारा उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम दिया हुआ है जिसको पॉइंट्स कैलकुलेटर कहते हैं। आप उस पर जाएँ, अपने पॉइंट्स चेक कर लें। ज़्यादा इसमें लंबी चौड़ी कोई कहानी नहीं है। आपको उम्र यानी एज के पॉइंट मिलते हैं, आपके डिग्री या डिप्लोमा है उसके पॉइंट्स मिलते हैं आपको, आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसके पॉइंट्स मिलते हैं आपको। इसके अलावा आपने जर्मन लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज अगर की हुई है तो उसके आपको पॉइंट्स मिलते हैं। इसमें जो कंपलसरी चीज़ वो मैंने आपको बता दी कि आपके पास डिप्लोमा या डिग्री हो, ठीक है, या आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो जो रिकॉग्नाइज हो, जिसकी जिसको ऑथराइज किया हुआ हो, जहाँ से आपने जिस रीजन में भी आप रहते हैं वहाँ से। दूसरा, आपको जो लैंग्वेज है, या तो आपको जर्मन लैंग्वेज जिसका A1 लेवल है वो आपने किया हुआ हो, या फिर इंग्लिश
अगर जर्मन आपने नहीं की हुई तो इंग्लिश में कम से कम आपका B2 लेवल हो, जो कि बहुत ही नॉर्मल होता है। आम लोग जो ये समझते हैं कि शायद हमें इंग्लिश नहीं आती, वो लोग भी अगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन बैठ के थोड़ी तैयारी करेंगे और उसके बाद वो अगर आप टेस्ट करेंगे कहीं पे भी, तो उनका जो लैंग्वेज का स्कोर होगा वो B2 लेवल का होगा। ये बहुत बेसिक सा लेवल है। तो और कोई इसमें झंझट नहीं है, ना कोई लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट है। जर्मनी की ऑफिशियल इमिग्रेशन की वेबसाइट है, उस पे इसका पोर्टल दिया हुआ है। जाएं, अपनी एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर के ज़रिए चेक करें। 4-5 मोटे-मोटे पॉइंट्स हैं, चेक करें। मैं बता देता हूँ, एज के पॉइंट जो है आपको 40 साल तक की उम्र का 1 पॉइंट मिलता है। लेकिन आप सिर्फ ये देख के कि जी 40 साल के बाद में नहीं, आप इस चीज़ से ना रुकें, जी मेरे पास फलां चीज़ नहीं है, ना रुकें। आप वेबसाइट पे जाएं, जाके अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें। अगर आपके पॉइंट्स बनते हैं, उसका मैं आपको रीज़न बताऊंगा क्या है कि देखें जर्मनी ये इमिग्रेशन क्यों दे रहा है, इतनी आसान इमिग्रेशन दे रहा है कि आपके पास कोई भी स्किल है, किसी भी किस्म की आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है, आप जर्मनी आएँ, 1 साल आएँ और जॉब सर्च करें। जैसे ही आप जॉब सर्च कर लेते हैं, आपको फ़ौरन वहाँ पे वो रेजिडेंस परमिट देते हैं। इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है, आप बताएं। वीज़ा लेना लोग नाक से लकीरें निकाल देते हैं, आप यकीन माने लाखों रुपए एजेंटों को देते हैं कि किसी तरह हमारा वीज़ा लग जाए, गैर कानूनी तरीके इख्तियार करते हैं, किसी तरह वीज़ा लग जाए। लेकिन इससे आसान ऑप्शन क्या हो सकता है? सिर्फ क्या होता है, जो लोग इसको इख्तियार नहीं करते हैं, वो थोड़ी सी मेहनत से जान चुराते हैं कि हमें इंग्लिश B2 लेवल वो हम कैसे करें जी, ये तो पहाड़ टूट गया। या हम अब आप यूरोप जाना चाहते हैं और आप लैंग्वेज ना सीखें, ये कैसे हो सकता है? जर्मनी तो आपको कह रहा है चलो तुम्हें जर्मन नहीं आती तो इंग्लिश भी आती है, तब भी तुम आ जाओ 1 साल के लिए। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको? कोई आपने अपॉइंटमेंट नहीं लेना, एजेंट्स को आपने पैसे नहीं देने, सीधी-सीधी इसकी रिक्वायरमेंट है। करें अप्लाई, अगर खुद नहीं कर सकते अपने बच्चों को तैयार करें, कराएँ। मेहनत तो आपको करना पड़ेगी। लैंग्वेज थोड़ी-सी जर्मन लैंग्वेज सीखें, ये लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटी है, बहुत बड़ा है जर्मनी। यूरोप की 8वीं बड़ी मईशत है। इतनी वहाँ पे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, किन लोगों को वहाँ काम नहीं मिलता? जो लोग इल्लीगल हैं। किन लोगों को वहाँ पैसे नहीं कमा सकते, निकाल दिया जाता है? जो लोग इल्लीगल हैं, जो लोग ओवर स्टे करते हैं, झूठे कागज़ात बना के यहाँ से जाते हैं, ना उनको लैंग्वेज आती है, ना उनको कोई स्किल आती है, तो कोई मुल्क अपने मज़दूर तो नहीं चाहिए उनको। वो उनको बिल्कुल जाहिल ऐसे लोग तो नहीं चाहिए जो वहाँ जाके चोरियाँ करें, उनकी मईशत पे बोझ बन जाएँ। उन्हें काम के लोग चाहिए। अगर आपको कोई भी काम आता है, कोई भी आपको स्किल आती है या आपके पास ऐसी कोई प्रोफ़ेशनल डिग्री है, देखें BA मेरी नज़र में एक नॉन प्रोफ़ेशनल डिग्री है। लेकिन अगर आपने कोई फार्मेसी में कुछ किया हुआ है, कोई BSc किया हुआ है, इस तरह की कोई आपने की हुई है तो वो प्रोफेशनल डिग्री कहलाती है। ठीक है? आपने अकाउंटेंसी में कुछ किया हुआ है, ये प्रोफेशनल डिग्री है। बीकॉम वगैरह किया हुआ प्रोफेशनल डिग्री है। तो इस तरह की आपके पास डिग्री है, आप जा सकते हैं। नहीं है, आपको कोई हुनर आता है तो आप सर्टिफिकेट बनाएँ, 2 साल का कम से कम, या डिप्लोमा बनाएँ, करें। जो टेक्निकल बोर्ड होता है उससे उसको रिकॉग्नाइज़ कराएँ, अप्लाई करें। खुद नहीं कर सकते, बच्चों को तैयार कराएँ। यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है, जर्मन लैंग्वेज सीखें। अगर आप कोई गाँव में रहते हैं, दूर दराज इलाके में रहते हैं, यूट्यूब पे हर चीज़ मौजूद है, उर्दू में भी, हिंदी में भी, बंगाली में, मुख्तलिफ पंजाबी में आपको ऐसी मिल जाएंगी ऐसी यूट्यूब की वीडियोस जो जर्मन लैंग्वेज सिखा रहे हैं। सीखें। इंग्लिश नहीं आती, आप इंग्लिश सीखें यूट्यूब पे। मेहनत तो करना पड़ेगी, बगैर मेहनत के तो नहीं होता। इससे आसान ऑप्शन यूरोप में जाके सेटल होने का और अपनी फैमिली को बाद में ले जाने का मेरी नज़र में नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं जर्मनी के में जाके सेटल होने के यूरोप में, तो ये वीडियो अगर आपने पूरी नहीं देखी तो पूरी देखें और इस पे अमल करें।